वास्तव में हम ये अशांति चाहते नहीं है। कोई है जो अशांति, थोड़ा टाइम अशांति हो जाए तो चल सकता है, ऐसा कोई है? वो हाथ उठाओ। थोड़ी थोड़ी अशांति होनी चाहिए। है कोई? कोई नहीं। सदा शांति होनी चाहिए, यही चाहते हो ना? तो हम चाहते हैं शांति, लेकिन बढ़ रही है अशांति। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीस कॉन्फ्रेंस चारों ओर हो रही है, लेकिन फिर भी अशांति बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या? जब तक कारण ही नहीं समझेंगे तो बिना कारण के निवारण होता है क्या? अभी डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, कहते हैं हमको ये बीमारी है, तो वो पूछता है ना क्या कारण है, और डॉक्टर बताता है ये कारण है, इस कारण की दवाई देता है, तब तो निवारण होता है। ऐसे तो निवारण नहीं हो सकता। तो ये विकार आए क्यों? कब से आए? कौन सी हमारे से गलती हुई जो ये विकार जो है वो हमारे में प्रवेश हो गए? आज चारों ओर हम सभा में पूछते हैं, ऐसा कोई है जिसको टेंशन का पता ही नहीं हो? टेंशन होता क्या है? टेंशन की परिभाषा क्या है? टेंशन भले थोड़ा थोड़ा नहीं भी आया हो, लेकिन पता है कि टेंशन क्या है। आजकल टेंशन फैला हुआ है। कोई आप में से है जिसको पता ही नहीं है टेंशन होता क्या है? टेंशन की सुध बुध से न्यारी है कोई? हाथ उठाओ। कोई नहीं। सबको टेंशन का अनुभव है, देख के या करके। ठीक है? अच्छा, लेकिन ये कारण क्या हुआ? क्यों हमारे में विकार आए? हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें आपने सभी ने हाथ उठाया। ठीक है ना? तो परमात्मा कौन है? पिता। शांति दाता कि दुख दाता? शांति दाता है ना, सुख दाता है ना, उसके हम बच्चे हैं। तो बाप सुख दाता और बच्चा जो है वो दुखी और अशांत, ये शोभता है? अगर कोई राजा की लड़की आपके दर पर आवे और आके कहे, पिताजी, बुजुर्ग को पिताजी कहा जाता है, पिताजी आज मुझे बड़ी भूख है, 2 रोटी दे दो, आप मानेंगे राजकुमारी है? कहेंगे राजा की लड़की और 2 रोटी मांग रही? तो आप अपने से पूछो कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसमें हाथ उठाया, मानते हैं परमात्मा को, उसके बच्चे दुखी क्यों हुए? शांति दाता के बच्चे दुखी अशांत क्यों? कारण? कभी कारण सोचा है? एक छोटी सी गलती हमारे से हो गई। कौन सी गलती हो गई वो यहाँ सुना भी आपने। मैं कौन हूं, ये गलती हमारे से हो गई। अब ये हम किसी से भी पूछते हैं आप कौन हो, तो सारा अपना बड़ा ऑक्यूपेशन सुनाएंगे। मैं फलाना हूँ, फलाने का बच्चा हूँ, ये काम करता हूँ, मेरा डायरेक्टर ये है, मेरा ऑफिसर ये है, सारा लंबा चौड़ा सुनाएंगे। अभी मैं प्रश्न पूछती हूँ आपसे कि ये आपका परिचय है या शरीर का परिचय है? आप और हो। क्यों? आप शरीर के लिए क्या कहते हो, मैं या मेरा? कभी आपके सिर में दर्द हो, समझो गलती से होना नहीं चाहिए, हो गया समझो, हो गया, तो आप क्या कहते हो? मैं सिर में दर्द है या मेरे सिर में दर्द है? क्या बोलते हो? मेरे बोलते हो ना, मैं तो गलती से नहीं बोलते हो ना। जब सिर मेरा है अर्थात सारा शरीर मेरा है, सिर मेरा है तो हाथ भी मेरा है, पाँव भी मेरा है, सब मेरा है, तो मैं तो मेरे का मालिक होता है ना। अभी ये रुमाल मेरा है, मैं गलती से आपके आगे कहूँ
आज मैं रुमाल बहुत खराब है। आप हंसेंगे ना मेरे ऊपर, आप कहेंगे बहन जी आप थोड़ी रुमाल हो, ये आपका रुमाल है, तो मैं मालिक हूं ना इसकी। ऐसे आप सोचो, शरीर के लिए हम मेरा मेरा कहते हैं, इतना नहीं, लेकिन मन के लिए भी आप कहते हो मेरा, मैं मन नहीं कहते हो। कभी भी आपके मन में परेशानी होती है, आप क्या कहते हो? आज मैं मन बड़ा परेशान है, कहते हो? ऐसे कहते हो? नहीं कहते हो ना भाई, कांध तो हिलाओ ना। और मेरा मन परेशान है। जब मेरा मन परेशान है तो मैं अलग है ना, और मैं उसका मालिक हूं। तो आप सोचो मैं कौन हुआ? शरीर हुआ कि शरीर के अंदर कोई शक्ति है जो मैं हूं और बोलता हूं मेरा शरीर, मेरा मन, तो वो है आत्मा। आपको बहन जी ने कितने बार आत्मा आत्मा बोला, तो आपने समझा आप कौन हो। अभी मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? शरीर या आत्मा? क्या कहेंगे? जोर से बोलो। आत्मा पक्का किया? गलती से भी मैं पूछूं भाई साहब आप कौन हो, तो आप शरीर तो नहीं कहेंगे मैं फलाना हूं। फलाना नाम तो आपके शरीर के ऊपर है, लेकिन आप हो कौन? ये छोटी सी गलती, मैं कौन। आप दुनिया में भी देखो, अगर किसका दिमाग ढीला हो, उसको पता ही नहीं हो मैं लड़की हूँ लड़का हूँ क्या हूँ, तो उसकी हालत क्या होती है? सुखी होता है? दुखी होता रहेगा ना। तो हम भी मैं कौन, व्हाट एम आई की पहेली नहीं जानते, और पहेलियां हल करते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ इस पहेली को जानने का संकल्प ही नहीं किया। इस गलती के कारण मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान शरीर नहीं है। हम कहते हैं परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा के बच्चे क्या शरीर है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके शरीर का पिता कौन है, आप अपने पिता का नाम लेंगे? आप अपने एक ही परमात्मा थोड़ी कहेंगे। पर शरीर परमात्मा ने पैदा किया क्या? आपके लौकिक पिता ने पैदा किया। लेकिन हम जो कहते हैं हम परमात्मा के बच्चे, वो कौन कहता है? शरीर नहीं है लेकिन आत्मा। और अपने को आत्मा न समझने के कारण क्या रिजल्ट हो गई है? विकार प्रवेश हो गए। सोल कॉन्शियस के बजाय बॉडी कॉन्शियस। अपने को जो है ही नहीं शरीर, वो समझ लिया, गलती कर ली ना। तो जैसे आपने देखा होगा, पानी तो पीते हो ना सभी, पानी का तो सबको पता है, पानी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो पानी पीते हो ना, तो पानी की असला स्वरूप जो है, असली गुण जो है, वो है ठंडा। ठीक है ना? जब भी आग लगती है तो किसको बुलाते हैं? पानी। सोचते हैं पानी ठंडा है, लेकिन समझो आप पानी ठंडा जो है उसको आग पर रख दो, वो क्या काम करता है? आग के बाद पानी उबलता है तो क्या काम करता है? आग जैसा करता है। अगर उबला हुआ पानी आपके शरीर में पड़ जाए तो जलाएंगी चमड़ी को? जलाएंगे ना। तो संग के रंग में, आग के संग के रंग में उसने अपना गुण छोड़ दिया जो ठंडाई का, और आग के संग के रंग में वो भी वही काम करता है जो आग करती। ठीक है ना? ऐसे ही हम आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन शांत स्वरूप आत्मा हूँ ये भूलने के कारण हमारे में बॉडी कॉन्शियस, अपने को शरीर मानने के कारण हमारे में 5 विकार प्रवेश हो गए।
अभी क्या है दुनिया में, देखो छोटे बड़े में कोई न कोई विकार किसी मात्रा में है। चलो मात्रा कम हो, ये हो सकता है। आज संसार में विकारी विकार, भ्रष्टाचार, पापाचार, रात का काम दिन में हो रहा है। क्या हो रहा है असेंबली में, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है?